कंट्रोल पैनल, ठीक है। यहाँ से अपन कंट्रोल पैनल से हमारी पिछली वीडियो ख़त्म हो गई थी, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। तो ये कंट्रोल पैनल है, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल के बारे में बात कर ली थी हमने, तो डिस्प्ले तक आ गए थे। डिस्प्ले में बात करते हैं, डिस्प्ले को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। अब बात करते हैं न्यू ऐड हार्डवेयर की। इस कमांड की सहायता से किसी भी नए हार्डवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नए हार्डवेयर को इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। ऐड या रिमूव कर सकते हैं किसी प्रोग्राम, कहाँ से करते हैं, कंट्रोल पैनल की सहायता से। हम इसकी सहायता से हम किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आइकन पर डबल क्लिक करके, या फिर वाइल प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम। सिस्टम इस कमांड की सहायता से कंप्यूटर की सूचना या कंप्यूटर में लगे हार्डवेयर के बारे में पता लगा सकते हैं, किसमें, कंट्रोल पैनल के माध्यम। रीडिंग सेटिंग के बारे में कमांड की राय क्षेत्रीय सेटिंग को बदला जा सकता है, ठीक है। सिंबल, डेट, टाइम, प्रदर्शित तरीके आदि काम को हम यहाँ से बदल सकते हैं, किसमें से, कंट्रोल पैनल में से। नेटवर्क की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर को बदला जा सकता है, ठीक है, व्यवस्थित किया जा सकता है, कहाँ में से, कंट्रोल पैनल में। मॉडेम की गतिविधि को हम अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर सकते हैं, पुरानी मोडेम को हटा सकते हैं, कहाँ में से, कंट्रोल पैनल में से। यूज़र आईडी पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड इस कमांड की सहायता से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड या सिक्योरिटी ऑप्शन में बदलाव किया जा सकता है, किस में से, कंट्रोल पैनल में से। अब आता है आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में हम, देखो मैंने अभी देखा यहाँ पे वो लगाया था। हम्म इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक आइकॉन किस प्रकार रहता है, वो मैं देख लेते हैं अपन इसमें से। कहाँ गया माइक। हम्म यहाँ पे 1 सेकेंड देख लिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज़। देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, अभी क्या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा चल रहा है, उसी के लिए अपन सर्च करते हैं तो उसका अच्छा ग्राफिकल दिख जाता है। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकॉन, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो इस प्रकार का एक आइकॉन दिखता है डेस्कटॉप पर। लिख लेते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है। ये फिर परेशान करेगा। ठीक है, वेरीफाई हो गया आप इस बार तो। किस प्रकार देखेगा ये, वहाँ पर देखो, ये इस प्रकार दिखता है, ठीक है। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। मैं बता देता हूँ, इसको साफ करते हैं। ये अच्छी वाली डेस्कटॉप मिल गई अपन को। यहाँ पे ये ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इस प्रकार दिखता है डेस्कटॉप पर, ठीक है। तो इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, तो ठीक है। हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्वाधिक उपयोग में किए जाने वाला वेब ब्राउजिंग प्रोग्राम कहा जाता है। वेब ब्राउजिंग एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से यूज़र डब्ल्यू यानी कि, देखो ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको मैं इसलिए हाईलाइट कर देता हूँ इन चीज़ों को अच्छे से। ये क्वेश्चन बनता है डब्लू 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 के बारे में, किसके बारे में, डब्लू के बारे में। डब्लू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वेब वाइड पर स्थापित वेब पेजों का अथवा
दस्तावेज वो देख सकता है। इसके अंतर्गत इस अतः इसे एन्क्रिप्ट किया जा सकता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है किसके द्वारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर के द्वारा। अब आते हैं माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स माई डॉक्यूमेंट्स माई डॉक्यूमेंट्स हमारा व्यक्तिगत पर्सनल फोल्डर होता है, जिसमें दो अन्य फोल्डर एवं एक पिक्चर होता है, एक माई म्यूजिक होता है। इस फोल्डर को हम चाहे तो अन्य यूज़र को उपलब्ध करा सकते हैं जिसका अकाउंट इस कंप्यूटर में हो, अन्यथा हम इसे प्राइवेट बना सकते हैं, जिससे हम किसी व्यक्ति जिससे इसमें उपस्थित फाइलों को केवल हम ही देख सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति ना देख सके या एक्सेस ना कर सकते। तो इसमें क्या है आपका माई फोल्डर, देखो ये रहा। देखो मैं बता देता हूँ कौन सा है। ये जो है, ये फोल्डर जो है माई डॉक्यूमेंट्स का है, ठीक है। इस पे जो नाम लिखा है ये किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, जिसका ये कंप्यूटर है उसका इसका नाम लिखा है। आप अपने कंप्यूटर में अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका माई फोल्डर है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। आगे की बात करते हैं, आगे आता है आपका क्या, विंडोज़ प्रत्येक यूज़र का अलग अलग फोल्डर क्रिएट करती है। फोल्डर हमें एक यह फोल्डर विंडो हमें एक और फोल्डर प्रदान करते हैं जो शेयर डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसमें संग्रहित फोल्डर अन्य यूज़र को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये फोल्डरों के बारे में बात चली। अब आज विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में, विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। विंडोज़ एक्सप्लोरर के द्वारा अपने पर्सनल फोल्डर या शेयर्ड फोल्डर को खोल सकते हैं। इसके लिए हम विभिन्न ऑप्शन का पर क्लिक करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग चीज़ थी, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर है, ठीक है। इस पर हम किस पर क्लिक करेंगे, ऑल, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसोसिएट विंडोज़ पे एक्सप्लोरर खुल जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके खुले मेन्यू में एक्सप्लोरर विकल्प पर चयन करके इससे आगे खोल सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद क्या विंडोज़ प्रदर्शित कौन कौन सी चीज़ें होंगी। विंडोज़ एक्सप्लोरर के दो भाग होते हैं, फोल्डर बॉक्स और कॉन्टेंट बॉक्स, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं किसमें, विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर। और ठीक है, इसके बाद फोल्डर एक्सप्लोरर विंडो के बाएं वन फोल्डर बॉक्स भाग को फोल्डर बॉक्स कहते हैं। यहाँ हमें सभी फोल्डर की ट्री स्ट्रक्चर दिखाई देती है। कैसा होता है वो दिखा देता हूँ। और देखो इसमें है क्या, इसमें नहीं है। देखो जैसे ये एक फोल्डर खुलता है, रुको मैं दिखा दे, एक सेकेंड। विंडोज एक्सप्लोरर को यहाँ सर्च कर लेते हैं अपन। विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। हम्म, ये विंडोज एक्सप्लोरर का है फोटो। तो देखो कैसा दिखता है, इसी टाइप का दिखता है ये। हम्म, इस टाइप से दिखता है। देखो विंडोज एक्सप्लोरर ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जगह, यहाँ पे फोल्डर प्रदर्शित होंगे। ये एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये एक यहाँ पर ट्री स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे फोल्डर दिखेंगे और इस जिस फोल्डर को अपन ने क्लिक किया उसकी जानकारी यहाँ पे प्रदर्शित होगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं। अब आते हैं आगे, आगे बात करते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर के बाद ये स्ट्रक्चर से। हाँ, कंटेंट बॉक्स के बारे में बात करते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर के दाएं भाग में कंटेंट बॉक्स होता है। फोल्डर बॉक्स के अंदर क्लिक करके उस फोल्डर को अन्य ट्री स्ट्रक्चर खुल जाती है। सेलेक्ट करके फोल्डर के टाइप को, समस्त फाइलों को, आइकनों को, कंटेंट्स को प्रदर्शित होती हैं। और ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर को अपने कंप्यूटर में उपलब्ध फोल्डर्स अन्य संसाधनों को देखने का सुलभ तरीका होता है। इसके द्वारा किसी भी फाइल तथा फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। यह एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। अब बात करते हैं स्टार्ट मेन्यू के बारे में, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट मेन्यू टास्क बार में दाईं ओर लेफ्ट साइड में प्रदर्शित होता है। इस पर क्लिक करने पर मेन्यू प्रदर्शित होता है। विंडोज़ 95, 98 और 2000 एक्सपी के अन्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे विंडोज़ एक्स पर्सनल में स्टार्ट मेन्यू इस किस प्रकार रहेगा वो उसके बारे में दिखाया गया है।
तो किस प्रकार रहेगा, हम बात करते हैं विंडोज़ एक्सप्लो एक सेकंड रुकिए ज़रा। ठीक है, बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं आगे प्रोग्राम मैनेजमेंट। प्रोग्राम प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में। तो यह एक प्रोग्राम अनुप्रयोग से शुरू करने के लिए प्राथमिक प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। इससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एम एस ऑफिस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, कमांड प्रोटेक्ट, सी पी के बारे में, पेज मेकर, आदि विंडोज़ प्रोग्राम को खोल सकते हैं किसमें, स्टार्ट मेन्यू के द्वारा। ठीक है, आप किसी भी कंप्यूटर पर क्लिक करोगे, किसी भी, मान के चलो मैंने कंप्यूटर के स्टार्ट बार पर क्लिक किया तो मेरे पास क्या चीज़ें खुल जाएंगी, एक सर्च बार खुल जाएगा। सर्च बार में पहली बात मैं सर्च भी कर सकता हूँ किसको, विंडोज़ एम एस वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को, इन कमांडों को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर बात करते हैं विंडोज़ डॉक्यूमेंट्स, अब ये चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से सिलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। कहाँ से, इसमें स्टार्ट मेन्यू कहाँ मिलेगा, टास्क बार में मिलेगा। टास्क बार के अंदर जाएंगे, वहाँ पे स्टार्ट मेन्यू होगा, स्टार्ट मेन्यू पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, बाईं ओर प्रदर्शित होता है। ये पर बाई लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करने के बाद वो खुलेगा तो वहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर देखने लगेंगे, क्या क्या इंस्टॉल है, क्या क्या नहीं इंस्टॉल है। अगर नहीं दिखते हैं तो वहाँ पर उन सॉफ्टवेयरों का नाम लिख देंगे सर्च बार के अंदर, तो वो सारे सर्च जैसे ही करेंगे तो वहाँ से खुल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं माई डॉक्यूमेंट्स की। नंबर 2 पे माई डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए क्लिक करें किस पे, माई डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे। ठीक है, यह यूज़र के अंतिम 15 दस्तावेजों को खोलता है। अंतिम के 15 दस्तावेजों को कौन खोलता है, माई डॉक्यूमेंट्स खोलता है। इसके बाद में बात करते हैं यूज़र चाहे गए डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के कर सकता है। यह किसी अंतिम डॉक्यूमेंट को खोलने का आसान तरीका होता है, यानी रिसेंट के डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए माई डॉक्यूमेंट्स में जाएं, वहाँ से ओपन करें तो रिसेंट में आप जिस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं वहाँ के 15 डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे उनकी लिस्ट खुल जाएगी। आप जिस भी डॉक्यूमेंट्स पे जाना चाहते हैं उसको खोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेटिंग की। सेटिंग क्या होता है, कंप्यूटर की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बहुत सी व्यवस्थाओं को सेटिंग या विंडो द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कंट्रोल पैनल, प्रिंटर्स, टूल बार, स्टार्ट मेन्यू के ऑप्शन आदि होते हैं। फाइंड एंड सर्च है डिस्क तथा जब बात करते हैं फाइंड एंड सर्च के बारे में, तो इंटरनेट में फाइल फोल्डर को खोजने के लिए फाइंड एवं सर्च ऑप्शन का उपयोग किसमें, विंडोज़ या फोल्डर के इंटरनेट में फाइल या विंडोज़ फोल्डर, जो कि आप देखते हैं टास्क बार के अंदर की बात चल रही है। ठीक है, इसमें फाइल फोल्डर को डेट या टाइप या साइज के आधार पर खोजा जा सकता है। ठीक है, नंबर 5 आता है हेल्प। हेल्प की बात करें तो हेल्प हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर के लिए हेल्प ऑप्शन प्रदान करती है कि विंडो। ठीक है, जैसे हम FAQ या फैक्चुअलिटी एक्सेस क्वेश्चन का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रन के बारे में। रन क्या होता है, इसके द्वारा किसी प्रोग्राम को क्रियान्वयन, एक सेकंड रुकिए जरा, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ से ठीक रहेगा। रन के बारे में बात कर लेते हैं, रन क्या होता है। तो रन, इसके द्वारा किसी प्रोग्राम को क्रियान्वयन अथवा फोल्डर को खोलने के लिए निर्देश टाइप किए जा सकते हैं, जैसे विंडोज विन। देखो क्या होता है, रन रन के द्वारा कैसे खोला जाता है मैं आपको बता दूं। सर्च बार में जाएंगे, विंडोज़ विंडोज़ आइकन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में जाके वहाँ पर टाइप करेंगे विन वर्ड। तो विन वर्ड जैसे टाइप करोगे तो वहाँ पे और उसको रन करोगे तो क्या खुलेगा आपके साथ, आपके पास खुलेगा एम एस वर्ड का फोल्डर, मतलब सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्या दूसरी कमांड है
एक्सेल टाइप करें तो एक्सेल खुल जाएगा, विन वर्ड की जगह विन एक्सेल करें तो वहाँ पर एक्सेल खुल जाएगा। इस प्रकार की कमांड क्या रन कमांड में खुलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अकेले जाना है टास्क बार में जाना है, टास्क बार के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, स्टार्ट मेन्यू में वहाँ पर आएगा सर्च, तो सर्च पे क्लिक करेंगे। अभी ऊपर देखा हमने फाइंड एंड सर्च पे देखा है कि ये क्या क्या काम कर सकता है ऊपर, ठीक है। तो वो फाइंड एंड सर्च पे क्लिक करेंगे। फाइंड एंड सर्च को सर्च पे लिखेंगे RUN यानी रन। रन जैसे लिखेंगे तो हमारे पास खुल जाएगा रन का सॉफ्टवेयर आ जाएगा, मतलब रन प्रोग्राम आ जाएगा। जैसे ही रन प्रोग्राम पर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फिर दोबारा से सर्च करने के लिए आएगा, हम सर्च बॉक्स खुल जाएगा। तो उस सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे क्या विन वर्ड टाइप करेंगे तो विन MS वर्ड खुल जाएगा। विन एक्सेल करेंगे तो MS एक्सेल खुल जाएगा। या कोई भी चीज़ वहाँ पर विन करके हम अगर लिखेंगे तो वो वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं क्योंकि बहुत हो गई चर्चा। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेल। एक्सेल टाइप करते हैं एक्सेल कमांड खुल जाएगी और विंडो कमांड खुल जाएगी, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन विंडो क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन विंडो, ठीक है, ये है एप्लीकेशन विंडो जो है ये ये आयताकार आकृति में जो कि खुले हुए एप्लीकेशन प्रोग्राम को कार्य करने के लिए प्रदर्शित होते हैं। कई कई एप्लीकेशन विंडो को एक साथ खोला जा सकता है, परंतु एक समय में एक विंडो ही एक्टिव रहती है। देखो, खोल तो मैं कई सारी विंडो लूँ, जैसे मान के चलो मेरा ये कंप्यूटर है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं चाहूँ ये खोल लूँ, ये खोल तो लिया, लेकिन इस पे ही काम कर सकूँगा। वहीं पर मेरा बोर्ड खुल रहा है ये, तो मैं चाह कर भी एक साथ दो दो प्रोग्रामों पर काम नहीं कर सकता। करूँगा तो एक पर ही करूँगा ना। हाँ, खुल भले ही रहा है मेरे सिस्टम में, लेकिन वो काम तो मैं एक पे ही करूँगा, दो पे कैसे कर सकता हूँ। वही चीज़ यहाँ पे लिख रही है कि भाई कि कार्य करने के लिए प्रदर्शित होती है, कार्य करने के लिए प्रदर्शित होती है। कई कई एप्लीकेशन को एक साथ खोला जा सकता है, यानी एक साथ खोला तो जा सकता है, परंतु एक समय में एक ही विंडो ही एक्टिव रहती है, यानी कि वो विंडो खुल तो रही है लेकिन एक्टिव नहीं है। क्योंकि ये वाली विंडो है ना, ये बोर्ड वाली विंडो खुल रही है मेरे पास, अभी तो क्रोम वाली बंद हो गई ना। तो ये चीज़ लाने यहाँ डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसके बाद में आता है एप्लीकेशन विंडो के भाग। एप्लीकेशन विंडो के भाग क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशन विंडो के बाहर निम्नलिखित होने नंबर एक निम्न भाग होते हैं। एक होता है टाइटल बार। टाइटल के बारे में क्या, टाइटल बार बात करें, टाइटल बार क्या होता है तो टाइटल बार यह एप्लीकेशन विंडो में उपस्थित सबसे ऊपर की पट्टी होती है। इस पट्टी पर खोले गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रति नाम या फाइल का नाम होता है। ये दाईं ओर मिनिमाइज का बटन होता है, दाईं ओर मिनिमाइज का बटन होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है दाईं ओर। और सबसे ऊपरी एक पट्टी रहेगी, उस पर क्या लिखा रहेगा, टाइटल बार। देखो मैं यहाँ पर सर्च करके बता देता हूँ किस टाइप का रहता है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जस्ट, तो 2 मिनट दो मुझे। किस प्रकार रहता है मैं उसको यहाँ पे डिफाइन भी करके बताऊँगा, ठीक है। उन चीज़ों को अपन देखेंगे, ऐसा नहीं, पर हर एक चीज़ को देखते चलेंगे, ठीक है। क्या करना है देखो, इसके बाद में और इसके बाद में आता है अपने पास क्या आता है, मेन्यू बार। यह एप्लीकेशन मेन्यू बार के बारे में बात चली। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में टाइटल बार के ठीक नीचे उपस्थित होता है। इसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऑप्शन उपस्थित होते हैं जो यूज़र को आवश्यकता अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है। अब आता है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज के बारे में बात करते हैं। ये तीनों बटन टाइटल बार के ऊपर दाहिनी तरफ होते हैं। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ठीक है। यह क्रिया विंडो को छोटे टास्क बार पर भेजती है, ठीक है। छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमाइज जो होती है उसके बारे में बात चल रही है। और क्लोज के बारे में बात नहीं चल रही, क्लोज तो ख़त्म ही कर देगी, ठीक है। मिनिमाइज के बारे में चल रही है। और मैक्सिमाइज जो होता है, मैक्सिमाइज इस बटन का प्रयोग सक्रिय विंडो को अपने आकार में लाने के लिए किया जाता है, यानी छोटा आकार कर दिया तो बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज कर दो। मिनिमाइज
उसको बैकग्राउंड में चलने दो। ये काम के लिए ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब क्लोज बटन जो होता है, तो इस बटन के द्वारा डेस्कटॉप पर सक्रिय विंडो को बंद किया जाता है, ठीक है। बॉर्डर एंड कॉर्नर के बारे में बात करें, विंडो का आकार स्क्रीन पर छोटा या बड़ा किया जाता है जब माउस पॉइंटर को विंडो के किसी के किनारे आवश्यक कोने होते हैं, कोने पर क्लिक करेंगे, रखा जाता है तो रखा जाता है तो एक डबल एरो का संकेत दिखाई देता है इस प्रकार का, ठीक है। इस ऐसे एरो को टैग करके मैंने उसको पकड़ के विंडो के आकार को छोटा या बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। अब आता है स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। बात करते हैं। एक सेकंड रुको जरा, इंटरनेट नहीं आ रहा हमारे सिस्टम में। इंटरनेट आ गया हमारे सिस्टम में, तो हम आपको बता देते हैं कि भाई विंडोज़ के टाइटल बार क्या होते हैं। तो वर्ड का ही देख लेते हैं। एम एस वर्ड, एम एस वर्ड, अरे यार गलत लिखा गई। एम एस वर्ड ओपन, ठीक है। ये छोटी नहीं हो रही तो इसको हटा ही दो, हटाओ। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, अपने काम की चीज़ पकड़ो, ठीक है। कर लेते हैं हम बड़ा। नहीं यार चलो इस पे समझा देता हूँ, और क्या है। समझाना ही तो है, और क्या, कुछ थोड़ी है। पर यार ये ठीक नहीं लग रहा, उसको हटाना चाहिए। ये तो बेकार लग रहा है, इसको हटाते थे, दूसरा लेते हैं। एम एस वर्ड ओपन, ठीक है। ठीक है, ये देखो, मैंने बता दिया, सब चीज़ पढ़ा दी है। अब आपको समझाना रहा है तो समझा देते हैं इस पर चित्र पे लेके, ठीक है। और नोट्स के बारे में अगर देखना, दो नोट्स की जानकारी चाहिए, तो नोट्स आपको बना लेना है। और अगर नहीं बनाना है तो वो भी बता दो मुझे, कमेंट में बोल दिया करो, तो मैं उनको नोट्सों को आपको प्रोवाइड करा दूँ, ये नोट चल जाएंगे। तो बात करते हैं आपको टाइटल बार की। तो देखो टाइटल बार क्या है। तो ये रहा टाइटल बार, यहाँ पर बोला था डॉक्यूमेंट्स का नाम या जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसका नाम, तो यहाँ पर ये चल रहा है, इसका नाम दिख गया, ठीक है। तो राइट साइड की बात चल रही है। देखो दाहिने साइड क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, तो ये रहे क्विक एक्सेस टूल बार, ये रहे आपके। राइट साइड में क्या रहता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज और क्लोज, तो ये तो रहा आपका क्लोज, ठीक है। ये रहा मैक्सिमाइज और ये रहा आपका मिनिमाइज। ये राइट साइड में तीनों ऑप्शन हो गए। इसके बाद में आता है आपके पास में ये ये तो विंडो के बारे में हुआ। अब इसके टाइटल बार हुआ, अब इसके टास्क बार के बारे में बात कर लेते हैं। टास्क बार क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो टास्क बार क्या होता है, ये इसका टास्क बार होता है जिसमें सारी सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं। ये किसका टास्क बार है, ये विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टास्क बार है। यहाँ पर ये दिख रहा है पहला पेज है, वर्ड की संख्या दिखेगी, कौन सी लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, ठीक है। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है।
इसके बाद में हाइपर लिंक वगैरह, पेज किस टाइप का है, ये सारी चीज़ दिख रही है। इसके बाद में ये जो वाला ऑप्शन है, इतना बड़ा जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है? तो ये भाई क्या आपका रिबन है। क्या? री रिबन, ठीक है। ये आपका रिबन है। ये खाली जगह है, ठीक है। ये खाली जगह है। इसके बाद में ये स्क्रॉल बार है, ये इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। वो बात कर लिए वर्चुअल हॉरिजेंटल और वर्टिकल वाली। तो हॉरिजेंटल वहाँ पढ़ ली थी, ये है वर्टिकल, ठीक है। ज़्यादा मतलब लंबे तथा ज़्यादा चौड़े डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर नहीं आ पाते, उन्हें स्क्रॉल बार की सहायता से ऊपर नीचे किया जा किया जा सकता है या खिसकाया जा सकता है, ठीक है। वो बता दिया अभी मैंने। वर्क स्पेस के बारे में अभी बताया, ये खाली जगह है, वहाँ पर वर्क स्पेस किया जाता है। ये खाली जगह होती है जहाँ पर एप्लीकेशन संबंधी कार्य किए जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट विंडो, ये एप्लीकेशन विंडो के उपस्थित होता है। अब डायलॉग विंडो, किसी विशेष कार्य को करने के लिए विंडो का प्रयोग किया जाता है। इसमें रेडो बटन, ठीक है, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताया था मैंने, ये चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, ठीक है। प्रयोग में किया जाता है। विंडोज़ एक्सेसरी, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के होने के साथ साथ हम कई प्रोग्राम को उपलब्ध करा सकते हैं, जिसमें हम विभिन्न कार्य को संपादित कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, ठीक है, पेंट पर ब्रश या कैलकुलेटर, एड्रेस बुक एक्स्ट्रा, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं वर्डपैड की। विंडो में वर्डपैड एक तरह का एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम लेटर, डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में उतनी विशेषता नहीं होती जितनी एम एस वर्ड में होती, पेज मेकर में होती है। इस प्रोग्राम में टेक्स्ट की बदलाव या फॉर्मेटिंग आदि सुविधा होती है। इसके द्वारा शब्द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के साथ फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट साइज या इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। बात चलिए आपको वर्ड पैड की बात चली, ना कि एम एस वर्ड की, एम पेज मेकर की, ठीक है। पेज मेकर और एम एस वर्ड, ये एडवांस चीज़ होती हैं, इनमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, लेकिन वर्ड पैड में आपको ये गिनी चुनी फॉर्मेटिंग की जाएगी, जो कि मैंने अभी बताई है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका नोटपैड। नोटपैड क्या है? यह सामान्य टेक्स्ट एडिटर होता है। यह एक प्रकार एक छोटे एवं साधारण पत्र मैनेज टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सुविधा, बोल्ड, इटैलिक और अंडरफाइन की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरफाइन की सुविधा नहीं होती, नोट पैड में नहीं होती है, वर्ड पैड में होती है, ठीक है। लेकिन होती तो है, लेकिन इसमें कम सुविधा होती है और एम एस वर्ड में अधिक होती हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। तो पेंट ब्रश के बारे में बात करें। पेंट ब्रश एक ऐसा अनुप्रयोग या सॉफ्टवेयर है जिसे ग्राफिकल या चित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें चित्र बनाने के लिए विभिन्न टूल का उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रश, आयतन, पेंसिल, स्प्रेड्स, टेक्स्ट आदि। प्रिंट एवं ड्रैग टूल में जो हम ब्लॉक या वाइट कलर करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें बनी फाइलों को HMP या TMP के में सेव किया जाता है, ठीक है। ये पेंट के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। इसमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में काम लिया जाता है। इसमें बनी ड्राइंग ईमेल किया जा सकता है। इसे ओपन करने के लिए ऑल या स्टार्ट प्रोग्राम, एक्सेसरी और प्रिंट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए क्या क्या करते हैं? स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, एसोसिएट्स पे जाएंगे और प्रिंट्स पे जाएंगे, ठीक है, और उसको खुल जाएगा। अब आता है एड्रेस बुक। एड्रेस बुक, इस प्रोग्राम का प्रयोग करके यूज़र अपने परिचितों के पते तथा जानकारी संग्रहित कर सकता है एड्रेस बुक में। अब आता है कैलकुलेटर। एक गणितीय गणनाओं को कार्य करने, संपादित करने के लिए किया जाता है। हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, जिससे हम स्टैंडर्ड गणनाएं या वैज्ञानिक गणना कर सकते हैं। अब आता है सिस्टम टूल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसमें कई ऐसे टूल दिए गए जिसके द्वारा हम कंप्यूटर का रखरखाव कर सकते हैं। ऐसे कार्य करने के साथ साथ कंप्यूटर में बेकार फाइलों की संख्या बढ़ जाती है। इसे हम सिस्टम टूल से हटा सकते हैं। डिस्क को स्कैन करना, फाइंड करना, फाइल को कंप्रेस करना, हार्ड डिस्क में अतिरिक्त जगह बनाना आदि भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद सिस्टम टूल में विभिन्न
निम्नलिखित प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि डिस्क क्लीनर अप। ठीक है, इस डिस्क क्लीनअप जो होता है, इसमें इसमें टूल के प्रयोग से हार्ड डिस्क में पड़ी बेकार फाइलों को डिलीट किया जा सकता है। इसमें हार्ड डिस्क में और खाली जगह बन जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके ऑप्शन के लिए निम्नलिखित क्या करना पड़ता है। स्टार्ट प्रोग्राम में जाएंगे, डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करेंगे, एसएसवी और सिस्टम टूल खुल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें करनी होती है सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं अपन कि डिस्क डिफर्मे डिफ डेफर्मेटर। ठीक है, यह टूल डिस्क मैनेजमेंट का एक अच्छा प्रोग्राम है। जब कोई फाइल डिस्क में स्टोर की जाती है तो यह डिस्क की किसी खाली स्थान पर संग्रहित हो जाती है। जब हम किसी फाइल को डिस्क से हटाते हैं तो यह फाइल पूरी तरह से ढूंढनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता है। डिस्क में डी कन्फर्मेशन कन्फर्मेंट के लिए के करने के करने से डीएस का खाली स्थान एक जगह मतलब एक जगह खाली स्थान इकट्ठा हो जाता है और सारी फाइल्स एक साथ इसमें फाइल में कम कम समय में पूरा व डिलीट किया जा सकता है। इस तरह कंप्यूटर की फाइल पर कार्य करने की गति बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो रहे सामान्य सी चीज़ें हैं, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ये तो कंप्यूटर का इतिहास, मतलब कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारियाँ हैं। अभी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। जानकारियों के साथ साथ पढ़ना भी है। पढ़ने में हमको, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें याद रखनी है। अभी जो थ्योरिकल में बता रहा हूँ ये चीज़ें को एक एक चीज़ है जिसमें मैं बार बार बोलता हूँ, वो चीज़ें एक एक चीज़ को याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं जो पढ़ता जा रहा हूँ ना, उसमें से 100 to 100% क्वेश्चन बनते हैं तो बनते ही हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कहीं जाएंगे ही नहीं। अब बात कर रहे हैं डिस्क को स्कैन कैसे करना है। ठीक है, डिस्क स्कैन करना। ठीक है, तो बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो उसकी डिस्क में त्रुटि क्रिएट हो जाती हैं, जैसे बैड स्टोरेज कहते हैं। क्या वो जिसे हम बैड स्टोरेज कहते हैं। इस त्रुटियों को दूर करने के लिए कम से कम सप्ताह में या एक महीने में स्कैन डिस्क प्रोग्राम क्रियान्वयन एग्जीक्यूट करना चाहिए। स्कैन डिस्क हम डिस्क की निम्न सूचना प्रदर्शित होती है, जैसे कि टूल डिस्क स्पेस। ठीक है, टोटल बाइट्स इन बेट्स स्टोर। ठीक है, ये चीज़ें हमें को वहाँ कहाँ दिखेंगी, वहाँ में दिखेंगी। बाइट्स यूज इन फोल्डर्स, ऐसे बाइट्स यूज इन फाइल, बाइट्स यूज इन फाइल यूज, फ्री स्पेस अवेलेबल इन एक्स्ट्रा। ठीक है, इस कमांड का प्रयोग करने के लिए हम निम्न ऑप्शन को प्रयोग में लाते हैं। क्या क्या, स्टार्ट प्रोग्राम एसोसिएट, इसके बाद में सिस्टम टूल स्कैन डेस्क। बात करें आगे, आगे क्या है, मेंटेनेंस विजार्ड का क्या मतलब होता है। बात करते हैं मेंटेनेंस विजार्ड। यह सिस्टम टूल वाले प्रोग्राम में ही एक मेंटेनेंस प्रोग्राम होता है। इस विजार्ड में डिस्क डिफ्रेगमेंट, डिस्क क्लीनअप और डिस्क स्कैन जैसे टूल होते हैं। इस इनका यदि डेट या टाइम निश्चित कर दिया जाए तो ये कभी कार्य स्वतः ही निश्चित डेट या टाइम पर संपन्न हो जाएगा, बशर्ते उस समय आपका कंप्यूटर ऑन और इसे स्विच वर्क में होना चाहिए, शेड्यूल वर्क में। ठीक है, बात चलिए देखो, डिस्क विजार्ड क्या चीज़ होती है। डिस्क विजार्ड एक ऐसा प्रोग्राम होता है या ऐसी एक सेटिंग बोल सकते हैं कंप्यूटर की, जिसमें अपन टाइम और डेट फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम और डेट को हमारा सिस्टम जो है ना, फालतू आए हुए मालवेयर्स हुए, खराब फाइलें हुई, वायरस हुए, इन सबको एक बार स्कैन करके डिलीट करके बाहर कर दे और खाली स्पेस को कर दे। ये डिस्क विजार्ड का कार्य होता है। डिस्क विजार्ड का कार्य होता है, डिस्क मैनेजमेंट डिस्क विजार्ड का। ठीक है, तो ये हम सेट करते हैं कंप्यूटर में। कहाँ से करते हैं वो बताया मैंने, कहाँ से करते हैं। ऑल प्रोग्राम पे स्टार्ट बार में प्रोग्राम ऑल्स टूल पे स्कैन डिस्क पे जाएंगे, वहाँ डिस्क विजार्ड मिलेगा, उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्क हुड की। नेटवर्क हुड आइकॉन कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। इसके द्वारा हम नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर की सूची देख सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हैं एवं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल या फोल्डर को स्कैन
फाइल को फोल्डर को देखा जा सकता है या शेयर किया जा सकता है, ठीक है। विंडोज विंडोज़ के प्रायोगिक कार्य के बारे में बात करते हैं। अब आता है नेक्स्ट। तो विंडोज़ के प्रायोगिक कार्य क्या क्या हैं? ये रहे आपके सामने क्या है, बात करते हैं। विंडोज़ पर आइकॉन को व्यवस्थित करना, अरेंजिंग आइकॉन्स ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। ये चीज़ को करना है, ठीक है। डेस्कटॉप फ्री एरिया पर राइट क्लिक करें, अरेंज बाय मतलब अरेंज आइकॉन बाय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेम को चुनेंगे, आइकॉन अल्फ़ाबेटिक व्यवस्थित करेंगे, साइज को चुनें या फिर राइट क्लिक करके ही आएगा वो चीज़ें बता दिया। आइकॉन के क्रम से व्यवस्थित करें, टाइप को चुनने पर आइकॉन के प्रकार के क्रम में अब व्यवस्थित करें। मॉडिफाइड को चुनने पर आइकॉन अंतिम शोधन के लिए शॉर्टकट के क्रम में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। कंप्यूटर क्लॉक के डेट या टाइम को बदलना, ये सारे काम हम कर सकते हैं, ठीक है। इससे इन्हें निम्न चरण है क्या है। स्टार्ट कंट्रोल पैनल चुनेंगे, डेट टाइम लैंग्वेज रीजनल ऑप्शन ये चुनेंगे और इसके बाद में टाइम एंड डेट पे चल जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल पैनल के अंदर की बात आएंगी, ठीक है। ये चीज़ें सारी कर लेंगे तब अपने कंट्रोल पैनल में कार्य कर सकते हैं। टास्क बार में दाईं ओर दर्शाए हुए टाइम पर डबल क्लिक करेंगे और डेट और टाइम प्रॉपर्टीज पर जाकर नई डेट और टाइम को हम कर सकते हैं। कहाँ से? प्रॉपर्टी में से। अब आते हैं आपका ओके पर क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। डेस्कटॉप के वॉलपेपर को बदलना हुआ तो कैसे बदलेंगे डेस्कटॉप के वॉलपेपर को? तो देखो कुछ इस प्रकार बदलेंगे। बात करते हैं डेस्कटॉप के वॉलपेपर की बदलना। डेस्कटॉप के वॉलपेपर को बदलना, सर्वप्रथम क्या करेंगे, चेंज द चेंज द डेस्कटॉप वॉलपेपर बैकग्राउंड। तो सर्वप्रथम स्टार्ट में जाएंगे, कंट्रोल पैनल चुनेंगे, उसके बाद एप्रेंसेस एंड थीम्स को चुनेंगे, ठीक है। डिस्प्ले पर आइकॉन पर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। मेन्यू बार में जाएंगे, डिस्प्ले मेन्यू बार में डेस्कटॉप पर को चुनेंगे, ठीक है। दी गई लिस्ट में बैकग्राउंड को चुनकर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद करते हैं अपन डेस्कटॉप स्क्रीन में खाली स्थान पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, इसके दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। और फ्रॉम लिस्ट पे अप्लाई करके क्लिक कर देंगे, ठीक है। या फिर एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर को बदलना। कंट्रोल पैनल में स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल, एप्रिशिएशन एंड थीम्स पे जाके क्लिक करेंगे, डिस्प्ले आइकन को चुनेंगे और डबल डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद मेन्यू बार में स्क्रीन सेवर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर बॉक्स खुल जाएगा, लिस्ट में कोई कोई एक चुनेंगे लिस्ट में से, ठीक है। वेट ऑप्शन पे मिनट करके मतलब थोड़े मिनट्स उसके अनुसार हटाएं या बढ़ाएं कर सकते हैं, ठीक है। बटन अप्लाई बटन पर क्लिक करके ओके कर सकते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन के खाली स्थान पर राइट क्लिक, देखो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। खाली स्थान पर क्लिक करके इस प्रॉपर्टीज शेयर स्क्रीन शेयर लिस्ट को चुनेंगे, वेट अप्लाई और ओके कर देंगे, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। पिक्चर को डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में प्रयोग में लाएं, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स, माय पिक्चर। इसके बाद या फिर कर सकते हैं स्टार्ट में पिक्चर, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे माय पिक्चर और खुल जाएगा आपके पास। इसके बाद उसी पिक्चर पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर आ जाएगा राइट क्लिक करके। इसके बाद पिक्चर टेक्स्ट को सेटअप अब द बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे, मतलब राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा आपका सेट अस डेस्कटॉप बैकग्राउंड, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास, पिक्चर पर राइट क्लिक करेंगे, सेटअप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, सेट अस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर चुनेंगे, ठीक है। डिस्प्ले के अब तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, क्या आया दूसरा पॉइंट है हमारे पास, डिस्प्ले के विजुअल इफेक्ट को बदलना और देखना, ठीक है। क्या है, कंट्रोल पैनल, अप्रेंसेस एंड थीम, डिस्प्ले, अप्रेंसेस, इफेक्ट को चुनेंगे। इफेक्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें थीम को हम ऑन करेंगे और चुनेंगे, ओके और अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, ये सारे काम हो जाएंगे आपके। इसके बाद आता है आपके पास सिस्टम के विजुअल इफेक्ट को बदलना देखना,
किस प्रकार हो। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, परफॉर्मेंस पे जाएंगे, मेंटेनेंस पे जाएंगे और सिस्टम को चुनेंगे। ठीक है, ये वाले काम करेंगे। इसके बाद एडवांस टैब, परफॉर्मेंस के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे और क्लिक कर देंगे। विजुअल इफेक्ट के टैब पे कस्टम पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। ठीक है, इन सभी चेक बॉक्स को चुनेंगे, इनमें से किसी एक को या सभी को चुनेंगे जिन्हें हम ऑन करना चाहते हैं। जिन थीम्स को ऑफ करना है उन पर चेक बॉक्स को खाली कर देंगे। ठीक है, अप्लाई ओके पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ये काम हो जाएगा आपका। फिर आता है आपके पास ये फाइल, किसी फाइल आता फोल्डर के नाम को बदलना। किस प्रकार बदलेंगे भाई, तो वो बदलेंगे अपन इस प्रकार। नेम द चेंज ऑफ द फोल्डर, स्टार्ट माय डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, जिस फाइल आता फोल्डर का नाम बदलना उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम लिस्ट खोलेंगे, रीनेम पे करने के बाद रीनेम दिस फोल्डर करेंगे, मतलब उस पर क्लिक करके उसको रीनेम कर देंगे। फाइल या फोल्डर पर नया नाम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, विंडोज़ के फ़ॉन्ट को बदलना हुआ तो इसका काम भी अपन कर लेते हैं भाई। विंडोज़ के फ़ॉन्ट को कैसे बदलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या है, कंट्रोल पैनल, एप्रीहेंशंस एंड थीम पे जाएंगे, डिस्प्ले को चुनेंगे। ठीक है, एप्रीहेंशन टैब पर खुलेंगे, फ़ॉन्ट साइज चलेंगे, नए फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चुनेंगे, इसको ओके करेंगे और प्रेस कर देंगे। ठीक है, ओके प्रेस कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। फाइल है तो फोल्डर का स्थान परिवर्तन करना हुआ, किस प्रकार करेंगे फाइल स्थान का परिवर्तन उसका, तो इस प्रकार करेंगे। स्टार्ट माई डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक, माई डॉक्यूमेंट जाएंगे। यदि माई डॉक्यूमेंट में फाइल या फोल्डर को नहीं मिले तो ढूंढने के लिए सर्च पर क्लिक करेंगे, इसके लिए सर्च बार दिया है। फाइल या फोल्डर पर क्लिक करेंगे, फोल्डर टास्क बार, माई फोल्डर, फाइल फोल्डर टास्क में मूव दिस फाइल या मूव दिस फोल्डर को चुनेंगे। मूव थीम में फाइल या फोल्डर के लिए नया नया स्थान या चयन करेंगे और मूव पर क्लिक कर देंगे। किसी फाइल या फोल्डर को ड्रैग या ड्रॉप के विधि के द्वारा भी स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि किस प्रकार से करेंगे भाई, कि भाई उस फोल्डर पर क्लिक लेफ्ट क्लिक करके जिस जिस जगह पे रखना उस जगह पे जाए, उसको पकड़ कर लेके जाएंगे माउस के द्वारा और उस पर छोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो फोल्डर चला जाएगा। अब बात करते हैं, दूसरा आता है आपके पास किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना, किस प्रकार कॉपी करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं किस प्रकार करेंगे। माय डॉक्यूमेंट स्टार्ट और माय डॉक्यूमेंट, यदि माय डॉक्यूमेंट फाइल या सर्च तो सर्च कर लेंगे, नहीं मिलती है तो फाइल या फोल्डर पर क्लिक करेंगे। फाइल या फोल्डर टास्क या कॉपी, कॉपी पर क्लिक करेंगे या फिर वहाँ से कंट्रोल सी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी थीम्स या जहाँ आपको कॉपी करना उस ड्राइव पर का चयन करेंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ करने के बाद क्या करेंगे, ये आपके नोट, एक समय में एक से अधिक फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करके कॉपी की जा सकती है, नोट में है। ठीक है, अनेक फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें, उसके बाद में शिफ्ट दबाकर अंतिम थीम पर क्लिक करें। ठीक है, अब बात दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट है आपके पास, माई कंप्यूटर के कंटेंट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है भाई, ये चीज़ें आपको दर्शाती हैं। माई कंप्यूटर या फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे या फिर यह करें, स्टार्ट मेन्यू में जाएगा, माई कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट स्थापित हो जाएगा। इस पर क्या देगा, स्टार्ट माई कंप्यूटर, ड्राइव फोल्डर, डबल क्लिक। ठीक है, माई माई प्रोग्राम, मतलब फाइल फाइल प्रोग्राम फोल्डर प्रिंटिंग और कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। मेन्यू, फाइल फाइल मेन्यू, इसको क्रिएट शॉर्टकट, डेस्कटॉप पर नया शॉर्टकट डायरेक्ट हो जाएगा। नोट राइट, नोट किस पर एक बार मतलब माउस की तरह कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस बटन के साथ, हम पे जाएंगे, इसके बाद डेस्कटॉप ड्रैग करेंगे, इस पर क्रिएट शॉर्टकट, हेयर पर क्लिक कर देंगे। अब आता है आपके पास नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है, क्या आता है, नेम द फोल्डर को हटाना। किस प्रकार हटाएंगे, फोल्डर को हटाना किस प्रकार हटाएंगे, तो भाई इस प्रकार हटाएंगे, हम बताएंगे ना। शॉर्ट स्टार्ट पे जाएंगे, माय डॉक्यूमेंट को चुनेंगे, यदि माय डॉक्यूमेंट या फाइल है तो नहीं मिले तो सर्च कर लेंगे। इसके बाद में फोल्डर पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल या फोल्डर को टास्क बॉक्स में जाकर डिलीट दिस फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, हो जाएगा आपका काम। रिसाइकिल बिन, अब आता है रिसाइकिल बिन आ जाता है, तो रिसाइकिल बिन में कैसा उपयोग करेंगे भाई, रिसाइकिल बिन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। डेस्कटॉप पर उपस्थित रिसाइकिल बिन पर डबल क्लिक करेंगे, यदि सभी रिसाइकिल बिन से स्टोर रिस्टोर करने की बात चल रही है यहाँ पे, आप सॉरी मैं भूल गया था। यदि किसी थीम को रिस्टोर करने के लिए एडिट मेन्यू पर
सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट करेंगे तो सभी हो जाए, यदि सभी को करना है तो ठीक है, ऑल सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और सिंगल फाइल या तो फोल्डर पर क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू पर रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे। यदि थीम में परमानेंट डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। यदि पूरी फाइल रिसाइकिल बिन से खाली करनी हो तो एम्प्टी रिसाइकिल बिन करेंगे, ठीक है। नोट, रिसाइकिल बिन से फाइल को डिलीट करने के पश्चात फाइल रिकवर नहीं की जा सकती है। ये मैंने पहले भी बताया था और ये अब भी बता रहे हूँ, ठीक है, उसमें लिखा है तो इसलिए। अब आते हैं नए फोल्डर को बनाना। माई माई डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, न्यू एंड फोल्डर टास्क में मेक न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे, नए फोल्डर का नाम लिखकर इंटर प्रेस करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर पर क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे, नए फोल्डर का नाम लिखकर और उसको प्रेस कर देंगे। अब आता है, बात करते हैं हम फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट कैसे करना है। कैसे करेंगे फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट, तो पहले सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क में मतलब फ्लॉपी ड्राइव में फ्लॉपी को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, माई कंप्यूटर के को ओपन करेंगे, जिस डिस्क को फॉर्मेट करना है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइल मेन्यू में जाकर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मतलब राइट क्लिक करके होगा वो फाइल मेन्यू में जाना। निम्न ऑप्शन को स्पेसिफाई करेंगे, रे क्विक फॉर्मेट, वॉल्यूम लेवल, इसके बाद क्रिएट एम एस डोज, स्टार्टअप डिस्क, या फिर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से देखना है, करना है कि आपको पूरे करना है, क्विक फॉर्मेट में जाना है या फिर वॉल्यूम लेवल में जाना है, क्रिएट एम एस डोज या सेटअप करना है। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट और क्लिक पर क्लिकिंग फॉर्मेट करने के बाद डिस्क समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। ये हमारा नोट है। क्विक फॉर्मेट डिस्क से बेड स्टोर सेक्टर बिना बेड सेक्टर जांच किए फाइल को हटाता है। इस ऑप्शन का प्रयोग तब करना होता है जब डिस्क पूर्ण रूप से फॉर्मेट करनी हो, ठीक है। अब आता है आपके पास में दूसरा क्या है, दूसरे का है एम एस डोज स्टार्ट अप डिस्क बनाना। टू क्रिएट टू एम एस डोज स्टार्टअप डिस्क, कैसे क्रिएट करेंगे, एम एस डोज से बूट करेंगे, बूट होने के बाद एम एस डोज से बूट होने के बाद क्या करेंगे भाई, एम एस डोज से बूट होने के बाद एम एस डोज सेटअप डिस्क की आवश्यकता होती है। फ्लॉपी डिस्क मतलब फ्लॉपी ड्राइव में फ्लॉपी डालेंगे, इसको माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू में जाकर फॉर्मेट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में बात, एक सेकंड रुको यार, कुछ रह गया होगा इधर। हाँ, फॉर्मेट क्यू क्रिएट फॉर्मेट ऑप्शन में क्रिएट एस एम एस डॉट सेटअप पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ये रह गया था। अब आता है नंबर एस वाला नंबर, यानी कि फाइल या फोल्डर को फ्लॉपी में कॉपी करना। किस प्रकार करेंगे, तो इस प्रकार करेंगे, देखिए, फ्लॉपी को फ्लॉपी ड्राइव में इंसर्ट करेंगे। इसके बाद में माई डॉक्यूमेंट में जाकर फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करें, इससे कॉपी करना, और फिर इसके बाद फाइल या फोल्डर को किसी भी स्थान पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल या फोल्डर को टास्क में कॉपी दिस फोल्डर और कॉपी दिस फाइल, ठीक है, कॉपी करेंगे। ये सारे ऑप्शन उसमें दिखते हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे ऑप्शन दिखते हैं, तो ठीक है, इनको सेलेक्ट करना है। और कॉपी थीम डायलॉग बॉक्स, ठीक है, फ्लॉपी सेलेक्ट कॉपी, और इसके बाद राइट क्लिक कर देंगे। या फिर कर सकते हैं कॉपी किए जाने वाले फाइल है तो फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू 30% फ्लॉपी ए पर क्लिक करेंगे, फिर इसका पेंट ए ब्रश, और कॉपी हो जाएगी यहाँ तक तो। अब आता है आपके पास पेंट ब्रश आकृति छोटी या बड़ी करना। स्विच न्यू स्कर्ट इमेज ड्राइंग ऑफ पेंट एंड ब्रश, ठीक है। फाइल को ओपन करें जिस पर ड्राइंग बनानी है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, टूल बार के द्वारा सिलेक्ट करें, ठीक है। इमेज सर्च स्कैन करें। इसके बाद में स्केच विंडो में हॉरिजेंटल या वर्टिकल प्रदर्शित है तो वर्टिकल दें या स्ट्रेच कहलाते हैं, ठीक है। स्केच टैब में 89 से 89 तक कोण दें। आपकी आकृति दिए गए कोण बाद दी गई साइज की बन जाएगी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट,
यू नंबर का ड्राइंग को घुमाना। ड्राइंग को कैसे घुमा सकते हैं? ड्राइंग को सिलेक्ट या टूल बार के द्वारा सिलेक्ट करें, इमेज फाइल रोटेट पर क्लिक करें या फिर कंट्रोल आर करें। ठीक है, फ्लॉपी या नहीं, फाइल फ्लिप या रोटेट टैब पर निम्न ऑप्शन प्रदर्शित होंगे। कौन? फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल, रोटेट बाय अप्लाई, 90 डिग्री, 180, 270। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, घुमाने के लिए। अब आता है आपके पास किस कोण पर चुने, किसी एक कोण को चुनकर ओके पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल घूम जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी। क्या बात करें? पेंट या ब्रश ड्राइंग को बात करते हैं। पेंट ब्रश ड्राइंग को वॉलपेपर पर बनाना। ठीक है, कैसे करेंगे? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसोसिएट प्रिंट पर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। यूजर अपनी ड्राइंग बनाए अथवा फाइल ऑप्शन न्यू नेम दें, फाइल नेम दें, इसके बाद ओपन पर क्लिक करें। इससे पहले वे से बनी फाइल खुल जाएगी। ठीक है, यदि नई फाइल बनाई गई है तो पहले इसे सेव करना है। फाइल सेट अस बैकग्राउंड पर क्लिक करें। ठीक है, फिर आता है आपके पास डिस्क क्लीन अप। ओपन नहीं, डिस्क क्लीन अप आपका दूसरा आएगा। ठीक है, ऑप्शन मतलब हेडिंग है डिस्क क्लीन अप। डिस्क क्लीन अप हार्ड डिस्क में खाली जगह करने में मदद करती है। ये ड्राइव को ढूंढने, हमें टेम्परेरी फाइल, इंटरनेट केस फाइल और बिना आवश्यक वाली फाइलों को सुरक्षित रूप से डिलीट कर देती है। इस कार्य को हम निम्न प्रकार से संपादित कर सकते हैं। किस प्रकार? स्टार्ट ऑल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे प्रोग्राम एसोसिएट, सिस्टम टूल, डिस्क क्लीनअप और डिस्क क्लीनअप कर देंगे, या रिसाइकिल बिन में को भी खाली कर देता है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट, डिस्क फॉर्मेट डिस्क डिफॉर्मेशन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? तो इस प्रकार होगा डिस्क। इसका कार्य इस कार्य को संपादित करने के लिए हम माई कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप या लॉगिन होते हैं। इस कार्य को हम निम्न प्रकार से संपादित कर सकते हैं। एसोसिएट सिस्टम टूल, ऑल प्रोग्राम, डिस्क डिफॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं और ये खुल जाता हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट, शेड्यूल टास्क। तो शेड्यूल टास्क क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात है इस प्रकार, शेड्यूल टास्क के बारे में हम किसी स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स या डॉक्यूमेंट्स को हमारी इच्छा अनुसार समय पर रन कर सकते हैं। इस कार्य को संपन्न करने के लिए हम निम्न पद को लेते हैं। कौन कौन से? स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम, एसोसिएट सिस्टम टूल, शेड्यूल टास्क और पर क्लिक करेंगे, या फिर नया शेड्यूल सेट करने के लिए ऐड शेड्यूल टास्क सेलेक्ट पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। लिस्ट से थीम चुनेंगे और ब्राउज़र से अन्य स्थान को थीम में बदल और ओपन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कब कब करना है। तो परफॉर्मेंस दिस टास्क बॉक्स में एक रेडियो बटन होता है। डेली, वीक, मंथली या वन टाइम ओनली, विद इन कंप्यूटर स्टार्ट या विद इन लॉगिन, या नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे आता है फॉर्मेट दिस टास्क एंड ऑप्शन, एवरीडे करना है या फिर वीकली करना है। परफॉर्म के बारे में, फॉर्मेट के बारे में, परफॉर्म दिस टास्क। ठीक है, एवरीडे, वीकली या एवरी वन। ठीक है, अब बात है कीबोर्ड की शॉर्टकट के बारे में आती हैं बातें। कीबोर्ड की शॉर्टकट क्या होती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट हमें कंप्यूटर पर कार्य करना और सरल बना देता है। इसके प्रयोग से यूज़र अपना कार्य कम समय में कर लेता है। जैसे शॉर्टकट की कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी। ठीक है, दूसरा है हमारा कंट्रोल जेड से क्या होता है? कंट्रोल जेड से होता है कट। इसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल जेड से अंडो, डिलीट का उपयोग डिलीट करने के, शिफ्ट प्लस डिलीट सेलेक्ट कर किए गए आइटम को स्थायी रूप से बिना रिसाइकिल बिन से डाले डिलीट हो जाता है। कंट्रोल ए का मतलब ऑल सेलेक्ट, अल्टर F4 का मतलब क्लोज एक्टिव विंडो दिस प्रोग्राम। ठीक है, इसके बारे में एस ई एस जो होता है, एस सी किए जा रहे करंट कार्य को कैंसिल करना। F5 जो होता है उसे रिफ्रेश दिस विंडो। ठीक है, F5 का होता है। फिर बात करते हैं F10 की। F10 क्या होता है?
पुश कीबोर्ड फ्रॉम द मेन्यू। फिर इसके बाद F1 हेल्प करने के लिए रहती है, ठीक है, कीबोर्ड की शॉर्टकट है भाई ये। और फिर इसके बारे में बात करते हैं, ये कुछ मेन्यू दिए हैं, क्या क्या मेन्यू है इनके बारे में बात करते हैं। देखो ये लग रहा है, ये आइकॉन देखेगा आपको, ये आइकॉन, ये देख वर्किंग इन द बैकग्राउंड के बारे में बता रहा है। इसके बाद में ये प्लस का देखेगा तो ये दिखा रहा है पर्सनल सेलेक्ट करने के लिए, ये इस टाइप का देखेगा तो वेरिएबल रिसाइज के लिए, फिर ये टाइप इस टाइप का देखेगा मेन मूव के लिए, ये इसके अनलेसिबल के लिए, ये इस टाइप का देखेगा हेल्प सेलेक्ट के लिए, इस टाइप का लिंक सेलेक्ट के लिए, इस टाइप का देखेगा तो बाय बेस्ट के लिए देखेगा, इस टाइप का देखेगा टेक्स्ट सेलेक्ट के लिए देखेगा, इस टाइप का देखेगा डायग्राम रिसोर्ट के लिए रहेगा, इस टाइप का हॉरिजेंटल रिसोर्ट के लिए रहेगा, इस टाइप का हैंड राइटिंग के लिए, इस टाइप का जो है बैकग्राउंड वर्किंग के लिए रहेगा, और इस टाइप का जो रहेगा वो किसके किसके लिए रहेगा, जो मैंने बता ही दिया, ठीक है, इस टाइप का सिलेक्ट के लिए रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट प्रोग्राम की, मतलब नेक्स्ट प्रोग्राम तो नहीं यार, तुम पता नहीं क्या क्या भूल रहा है मेरे आज मुंह से, प्रोग्राम नहीं, हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो नेक्स्ट जब जो वीडियो आई वो हार्डवेयर के बारे में आई, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अभी। कंप्यूटर के विभिन्न भागों जिससे मिलकर कंप्यूटर बना होता है कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट सीपीयू आदि शामिल होते हैं। इस इन हार्डवेयरों को निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के उपकरण, इनपुट उपकरण, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी होती है, नियंत्रण इकाई रहती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण में क्या, इनपुट उपकरण ऐसे 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 इनपुट उपकरण ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा सूचना कंप्यूटर में सीपीयू में भेजी जाती है। ये सूचना टेक्स्ट, आवाज़, पिक्चर के रूप में हो सकती है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग इनपुट उपकरण होते हैं ठीक है, और ये कंप्यूटर उपयोगकर्ता के द्वारा किए जाते हैं, मतलब प्रदर्शित होते हैं, के उपयोग के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और ये हमने ऐसे मान लो कि हमारा ITI कूपर ट्रेड के लिए पहला चैप्टर जो था उसका बस ऐसे मान लो कि आधे घंटे की क्लास और बची है, और पहला चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और रही बात है इस सिलेबस को कब तक पूरा कंप्लीट करने की, तो ये सिलेबस हो जाएगा आपका, जल्दी हो जाएगा, तो इसकी कोई तारीख तो मैं बता नहीं सकता कब तक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और जब तक ले लीजिए दीजिए हमको इजाज़त, और आएगी आपकी वीडियो नई नई आती रहेंगी इसी टाइप से, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और ये हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, बिल्कुल फ्री चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद में हम क्वेश्चन बेस भी लेके आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन बेस भी करवाएंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको हम करेंगे, ठीक है। तो दीजिए इस इजाज़त तब तक के लिए, ठीक है। ओके, गुड नाइट।